हेलो नमस्कार दोस्तों। बात ये चल रही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव, उसमें लालू यादव चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए लड़ रहे हैं। और लालू यादव की कुछ नीतियां जो है वो लालू यादव को ले डूब रही है। और लालू यादव का जो अपना जिस प्रकार से अपना रवैया अपना रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो आरजेडी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उन पर कोई ऊपरी दबाव है। तो हम जानेंगे कि कैसे ये कही जा रही है। और ये बात काफ़ी तेज़ी से बोली जा रही है और लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया है कि आरजेडी अब अपने उम्मीदवारों को हराने के लिए लड़वा रही है और ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतार रही है जो सिर्फ हारने के लिए, और अपने जो पुराने साथी हैं उन्हें छोड़ते जा रही है। तो इन सभी बातों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सब जानते हैं सबसे पहले कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है कि कई ऐसे सीट है जहाँ पर कमज़ोर उम्मीदवार उतार रहे हैं या अपने पुराने साथियों को छोड़ रहे हैं जिन पर भरोसा था, या फिर वैसे साथियों को छोड़ रहे हैं जिनके पास वोट बैंक है और जिसको आरजेडी से चिढ़ है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आरजेडी पर भी केस मुकदमा का डर है। जिस प्रकार से केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भी अन्य विपक्षी दल के नेताओं को जेल के भीतर किया जा रहा है, सीबीआई जांच और ईडी की मार लग रही है, उसी प्रकार से तेजस्वी और लालू पर भी हो सकता है लग जाए। और इसके डर से लालू यादव पहले ही सिलेंडर बोल गए और इस रूप में सिलेंडर बोले हैं ताकि जनता को उतना भी पता नहीं चल पाए। तो वो क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जनता ही जानेगी या फिर लालू यादव के परिवार ही। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो हमने आपको बताया। और उस आरोप में कौन कौन सी सीटें की बात की जा रही है कि कहाँ कहाँ से उन्होंने कमज़ोर उम्मीदवार उतारा है और क्यों अपने पुराने साथियों को भुला गए हैं, तो वो सीटों के बारे में भी हम जान लेते हैं और कौन है वहाँ के दिग्गज नेता। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिवान शहाबुद्दीन की रही। और जब तक शहाबुद्दीन जिंदा रहे, जब तक शहाबुद्दीन आरजेडी में रहे, और आरजेडी सिवान में हमेशा से शहाबुद्दीन के परिवार से ही वहाँ चुनाव लड़ाते रहे। हालांकि शहाबुद्दीन जब तक जेल नहीं गए थे तब तक तो हमेशा से 3-4 बार वो सिवान जीते भी थे। लेकिन शहाबुद्दीन अपने परिवार से जब लड़ना बंद किए तो उनके परिवार से सिवान कोई नहीं जीत पाया, ये भी सच्चाई है। लेकिन शहाबुद्दीन के परिवार को ही आरजेडी की तरफ से टिकट जाता था वहाँ से। हिना साहब जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, और हमेशा से हिना साहब 2009 का चुनाव हो, 14 का हो और 19 का, ये तीनों का तीनों चुनाव हिना साहब हारी है। लेकिन सिवान में शहाबुद्दीन की जो जनमत था उसे नकारते हुए आरजेडी ने उनसे दूरियां बना ली और आरजेडी नए आरजेडी का ताब देने लगा। इस चलते इस बार चुनाव में सिवान से निर्दलीय हिना साहब आने की बात चल रही है। और ऐसा होता है तो आरजेडी की वोट बैंक में काफ़ी चोट लगी, क्योंकि हिना मुस्लिम वोट बैंक सिवान में एक तरफा हिना साहब के साथ जा सकता है और सिवान की आरजेडी में ये बहुत बड़ी चूक होगी। क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि सिवान में शहाबुद्दीन के बिना आरजेडी कहाँ, और उन्हीं के परिवार को इस बार दरकिनार कर दिया गया है। वही हम बात कर ले दूसरी ओर तो नवादा से राजबल्लभ परिवार। ऐसा कहा जाता था कि आरजेडी मीन्स नवादा, नवादा मीन्स राजबल्लभ, मतलब कि नवादा का आरजेडी मतलब राजबल्लभ परिवार, और राजबल्लभ परिवार को इस बार टिकट नहीं दिया गया। वहाँ आरजेडी का यह आरोप है कि राजबल्लभ अपने सभी परिवार को ही आरजेडी से टिकट दिलवाना चाहते, चाहे कोई भी चुनाव हो उनके परिवार से। तो ये गलत बात है, इसलिए हमने दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया। लेकिन जो राजबल्लभ परिवार का आरोप है उनका ये है कि नवादा से हम लोग शुरू से काम किए हैं और नवादा के पुराने नेता रहे हैं, सब दिन सुख दुख में आरजेडी के साथ रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि वो आरजेडी को काफ़ी फंडिंग भी करते थे। लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में विनोद यादव, राजबल्लभ के भाई, काफ़ी दिनों से तैयारियां भी कर रहे थे नवादा से, लेकिन उन्हें ना टिकट देते हुए वहां से श्रवण कुशवाहा को दिया गया। और इसका विरोध इस कदर है कि विनोद यादव ने निर्दलीय वहां से अपना उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। तो ये आरजेडी का ही वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएंगे। देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाद इस विनोद यादव कितना वोट बैंक में आरजेडी को नुकसान पहुंचा पाते हैं, या फिर अपने दम पर सीट निकाल लेते हैं, या फिर कुछ कर ही नहीं पाते। ये देखने वाली बात होगी। वही हम अगली सीट की बात कर ले तो पूर्णिया बहुचर्चित सीट है। पप्पू यादव को कांग्रेस ने शामिल करवाया, उनकी पार्टी को विलय करवाया, उन्हें वहां से भरोसा दिया कि आपको टिकट मिलेगा, और ऐन वक्त पर जेडीयू से बीमा भारती को लाकर वहां से टिकट दे दिया गया। वहां के यादवों में काफ़ी विरोध है और यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि पप्पू यादव को ही वोट देंगे चाहे जो पार्टी में हो। और पप्पू यादव भी पूर्णिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बोल रहे हैं मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ भी आरजेडी ने अपने स्थापित, पप्पू यादव भी आरजेडी में रह चुके हैं, लालू यादव के करीबी हैं, लेकिन वहाँ से स्थापित कैंडिडेट जो कि बहुत दिनों से तैयारियां कर रहे थे उन्हें हटाकर बीमा भारती को ला दिए हैं। और बीमा भारती क्या कारनामा कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। वही औरंगाबाद की भी बात चल रही है। औरंगाबाद से
अभय कुशवाहा को टिकट दिया गया। हालांकि ये परंपरागत कांग्रेस की सीट मानी जाती है। यहाँ से निखिल सिंह हमेशा से सांसद रहे हैं, या फिर हारे भी हैं तो वही हारे हैं, क्योंकि वे निखिल सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, दिल्ली के डीजीपी रह चुके हैं, कमिश्नर रह चुके हैं और राज्यपाल भी रह चुके हैं कांग्रेस के शासन में। तो उनको टिकट ना देकर अभय कुशवाहा को जेडीयू के जिला अध्यक्ष गया के और पूर्व विधायक को अपने पार्टी में शामिल करवाकर टिकट दे दिए हैं। और इसका निगेटिव असर भी दिख सकता है राजपूतों में, क्योंकि निखिल सिंह अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो ये देखने वाली बात होगी। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर कांग्रेस नेतृत्व हमें आदेश दे तो हम निर्दलीय भी लड़ जाएंगे, तो ये भी देखने वाली बात होगी। वही हम बात कर लें मुंगेर से, तो मुंगेर से अशोक महतो को टिकट दिया गया है और इसको लेकर भी आरजेडी में विवाद हुआ था, पुराने नेताओं ने विवाद किया था। हालांकि ये उतना अभी तक चर्चा में नहीं आया है। तो ये जो सीटें के बारे में हम आपको बतलाएं, ये ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी मजबूत थी और वहां अपने पुराने साथियों को, कैंडिडेट को यानी टिकट ना देकर नए को दिया है, जिसके चलते वहां विवाद पैदा हो चुका है और निर्दलीय लड़ने को तैयार है आरजेडी के पुराने कार्यकर्ता हैं और आरजेडी छोड़कर इस्तीफा देकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या आरजेडी वहाँ अपने युवा नौकरी के दम पर जो उनका नारा है उस पर अपना प्रभाव दिखा पाती है, या पुराने साथियों के वजह से नुकसान उठाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और मघी खबर फेसबुक पेज और इंस्टा को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसे भी जाकर फॉलो और लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।